सह प्रभारी बनकर दोबारा नागौर में मुझे जिम्मेदारी मिली और उसी कड़ी में मैं यहाँ नागौर आया हूँ ताकि सभी जनप्रतिनिधियों से, कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात कर सकूं और उनकी बात को हम पार्टी हाईकमांड तक पहुंचा सकें, अपने इंचार्ज साहब तक और प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तक, ताकि आगे आने वाली जो रणनीतियां बने उसमें हमारे सभी सहयोगियों का, साथियों की सोच को हम उसमें सम्मिलित कर सकें। तो उसी कड़ी में आज मैं यहाँ था। मैंने अपने पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता से लेकर और सभी पदाधिकारियों तक कोशिश की कि अलग मैं वार्ता करूं। कुछ लोग ग्रुप्स में मिले, उन्होंने ग्रुप्स में मिलकर अपनी बात कही, तो उन सभी लोगों की राय मेरे पास है। बहुत सारे लोग अभी और भी हैं, तो जब तक के आखिरी व्यक्ति की मुलाकात मुझसे नहीं होगी मैं यहीं रहूँगा। सर, मोटे तौर पे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, उन्होंने किस तरह की राय दी है नागौर की 10 सीटों को लेकर? सब उत्साहित हैं। कांग्रेस पार्टी की राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में कर्नाटक चुनाव में हमने जीत हासिल की, उससे बहुत उत्साहित हैं। कांग्रेस की नीति हमेशा गरीबों के हित में, बेरोजगारों के हित में हमेशा रहती है। तो जो महंगाई से राहत कांग्रेस की नीति के चलते हुए अशोक गहलोत जी समय दे रहे हैं, उससे हमारा कार्यकर्ता उत्साहित है। पूरे राजस्थान को उससे राहत मिल रही है। तो हम सब लोग उसी एक ऊर्जा के साथ चुनाव में उतरेंगे और सभी का फीडबैक बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा है और उस पॉजिटिव फीडबैक के साथ हम सब लोग चुनाव की तैयारी में लगेंगे। आज कार्यकर्ताओं ने अपना बायोडाटा दिया है, क्या आधार रहेगा टिकट चयन को लेकर? अभी कोई चुनावी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, ना कोई चुनाव का भी कोई जिक्र है। तो कांग्रेस पार्टी की चुनावी प्रक्रिया एक निर्धारित प्रक्रिया है। जब स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी उसी समय सभी क्राइटेरिया और सभी चीज़ें निर्धारित होंगी। आज इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कोई अपना बायोडाटा देगा तो उसको वापस भी नहीं किया जाता। तो उसका सम्मान हर कार्यकर्ता का, हर सहयोगी, हर साथी का सम्मान सहित हमने उसकी बात सुनी और उसका बायोडाटा दिया, तो बायोडाटा भी दिया। तो सर इनको फिर सूचना गलत थी, क्योंकि ज़्यादातर ने तो शक्ति प्रदर्शन किया है। बाहर भी आपके साथ खुद के बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं, हजार कार्यकर्ता लेके आए। थोड़ी कहते हैं इसको शक्ति प्रदर्शन, थोड़े है शक्ति प्रदर्शन। तो ये तो अपने किसी कार्यक्रम हो, पार्टी के लोग आते हैं तो सदा हर पार्टी में, हर दल में सदा बना रहा, तो सदा बना रहेगा। तो एक उनका उत्साह है, उस उत्साह को जिंदा रहना चाहिए। अगर उत्साह नहीं होगा तो फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? सर, यहाँ एक जब आप फीडबैक ले रहे थे बाहर, तो उस दौरान नागौर सीट में हबीबुर रहमान का विरोध भी दर्ज करवाया, आपको ज्ञापन भी दिया। तो ये चीज़ें क्या अभी जो आपने मीटिंग ली है, ज्ञापन दिए, क्या आप आगे फीडबैक दोगे या ये सारे फीडबैक भी बाद में जाएंगे? ये राजनीति में सहयोग, विरोध, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो ये हमेशा लगा रहता है। तो इसमें जहाँ कहीं जिस भी फीडबैक की जहाँ आवश्यकता होगी उसका सदुपयोग हम लोग करेंगे। जैसे सर आपने बताया है कि जो जिन आवेदन किया है सारी कुछ प्रक्रिया हुई, तो आगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी की क्या मतलब ऐसी योग्यता रहेगी? जैसे युवा चेहरों को मौका नहीं मिल रहा है। नागौर सीट की बात करें तो पिछले 3 चुनाव हार गई कांग्रेस। आप नागौर जनपद में होने के बाद अगर आप ये बात कहेंगे तो मुझे अटपटी सी लगी है बात। जहाँ के रामनिवास गावड़िया और मुकेश भाकर और चेतन डूडी जिस ज़िले में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में आज विधायक के तौर पर आपके बीच में है, तो युवाओं को मौका नहीं मिला। तो ये तो एक नागौर की मीडिया अगर ये बात कांग्रेस के किसी पदाधिकारी से कहे तो अटपटी बात है। आइंदा आने वाले वक्त में भी उचित तरीके से हम करेंगे, लेकिन युवाओं को तो हमने पूरा विश्वास जताते हुए मौका दिया था और हम खुशी की बात है हमारे युवा जीते भी थे। इन्होंने नागौर विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया था। नागौर सीट सब जगह पांचों उंगली एक बराबर नहीं हो सकती, तो सभी जगह एक नियम नहीं हो सकते। युवा भी होगा तो हम लोग जहाँ कहीं हमारे सीनियर लोग हैं तो उनको भी एक तरफा दरकिनार नहीं कर सकते। जहाँ कहीं अच्छाई और बुराई, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी सभी हर एक जगह चलती हैं। तो जो प्रक्रिया पार्टी के
टिकट वितरण की होगी ये उस समय वार्ता करेंगे। तो लेकिन कांग्रेस सदा युवाओं को प्रोत्साहन देती रही। तो सर क्या ये बात हम मान के चलें कि जो आज जो लोगों ने बायोडाटा दिए हैं, जो संभावित प्रत्याशी खुद को मान रहे हैं, उन्हें आज की मीटिंग से कोई विशेष इस तरह का फायदा नहीं होगा कि वो ये मान के चले कि अब हम भावी प्रत्याशी है या हमें से कोई सिलेक्ट होगा, ये सारी चीजें आगे आज होगी के क्या? 5 साल जो व्यक्ति चुनाव लड़ने की सोच बनाता है वो एक रात में या एक महीने में अपने आप कोई प्रत्याशी नहीं होता। वो सब हर व्यक्ति, मैं भी जब कहीं चुनाव लड़ने की बात करता हूँ, मैं भी लगातार मेहनत करने के बाद अपने आप को प्रत्याशी के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता हूँ। प्रत्याशी होना जो आज या कल या कभी भी कहीं भी अगर प्रत्याशी होने के रूप में अगर आवेदन करेगा, वो बहुत मेहनत के बाद वो आवेदन बनता है। 50 आदमी, 10 आदमी या ज़्यादा आदमी उसकी बड़ी मेहनत के बाद उसके साथ जुड़ते हैं। उसकी मेहनत को हम दरकिनार नहीं कर सकते। हमारे कांग्रेस के हर सहयोगी साथी कार्यकर्ता का हक है पार्टी से अपने लिए आवेदन करना, तो उसका हम दिल से उसका स्वागत करते हैं। जो भी कोई आवेदन करेगा उसका हम स्वागत, लेकिन जहाँ कहीं जब ज़रूरत होगी तो उनका हम सदुपयोग करेंगे इन सभी बातों का। पार्टी की तरफ से आप एक प्रभारी के नाते आपका क्या मतलब आगे कार्यक्रम रहेगा? जैसे अभी आप जिला स्तर पर आए हो, आगे ब्लॉक स्तर पर होगा क्या? जहाँ तक आवश्यक होगा उसे पूरी तरह, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ जाएंगे। पहले भी गए, फिर जाएंगे। कांग्रेस का मूल मंत्र जनता से संपर्क स्थापित करने का है, और अभी हाल फिलहाल आपने देखा भी कि राजस्थान में ही लगभग 20 दिन के लगभग यहाँ यात्रा राहुल जी की रही, 22 दिन। और उसमें राहुल जी ने सभी नेताओं को कहा था कि संपर्क अगर कहीं किसी का कम हुआ है तो दोबारा बढ़ाएं। तो वो मूल मंत्र हमारा जारी रहेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का भी यही एक सीधा संदेश है, और सभी लोग हम लोग एकजुट होकर जनता के बीच में रहेंगे, और जनता की बातें हम लोग, हमारी सरकार कर रही है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में उसका हमें फ़ायदा होगा। भीलवाड़ा का दौरा किया, नागौर का दौरा, आने वाले वक्त में चूरू भी जाएंगे। जो राजस्थान विधानसभा पिछले चुनाव में कांग्रेस सीटें हार गई थी, उनको लेकर क्या रणनीति है? उन सीटों, जैसे नागौर में भी काफ़ी सीटें तो कांग्रेस के हाथ से चली गई, 4 सीटें, उनको जीतने के लिए क्या रणनीति हम है? परबत्सर कितनी बार हार चुके थे, 4-5 बार परबत्सर हार चुके थे। परबत्सर हमने जीती थी पिछली बार। हमने धोद, हम कई बार हम लगातार सीकर में धोद विधानसभा हम हार रहे थे, हम वो जीते थे। तो अब के भी हमारा प्रयास रहेगा कि जहां हमारी परफॉर्मेंस कमज़ोर रही उनको हम सुधारें, और जहां हम अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए थे उसको हम मेंटेन रखने का प्रयास करें। सर जैसे उदयपुर सम्मेलन हो या उससे पहले पार्टी की जो बड़ी मीटिंगें हुई, उसमें ये चीज़ें तय हुई थी कि जो लोग 2 बार लगातार हार चुके हैं उनको टिकटें नहीं दी जाएगी विधानसभा या लोकसभा ऐसी में। बात तो ये ये चीज़ें आपने कहाँ से पढ़ी? मैंने नहीं पढ़ी, क्योंकि उदयपुर सम्मेलन में मैं मौजूद था। कोई 2 बार हारने या 3 बार हारने वाले का कहीं जिक्र या चर्चा नहीं थी। वहाँ युवाओं को प्रोत्साहित करने की बात थी। उदयपुर सम्मेलन में जो रेजोल्यूशन था, वहाँ पर संकल्प आया था, वो संकल्प रातों रात या 1 दिन या 15 दिन या 1 महीने में लागू नहीं किया जा सकता। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको हम लागू करेंगे। सबसे पहले उसमें तात्कालिक एक बात थी जिसमें भारत जोड़ो यात्रा सम्मिलित थी, वो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने की। फिर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का संकल्प था, वो हमने किया। धीरे धीरे जो उस संकल्प के तहत जो समयबद्ध तरीके से हम उन सारे अपने रेजोल्यूशंस को धरातल पर कांग्रेस पार्टी उतारने का काम करेगी, लेकिन वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। धीरे अभी ये मान के चले कि इस विधानसभा चुनाव में पार्टी गुरेज नहीं करेगी, चाहे वो 2 बार हारे हुए। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, ये उस समय की बात है। अभी आज चुनाव की कोई प्रक्रिया नहीं है, तो आज इस पर हाइपोथेटिकल बात और हाइपोथेटिकल जवाब देना कोई अक्लमंदी नहीं। ठीक, कई सीटें ऐसी है, या जिलाध्यक्ष की बात करें तो पार्टी के अंदर कोई चेहरा बदल नहीं रहा है। जैसे पुराने जिलाध्यक्ष थे, जैसे जाकिर साहब, उनको वापस बना दिया गया है, नया कुछ हो नहीं रहा है। जैसे नागौर विधानसभा सीट की बात करें तो लंबे समय से आपके अल्पसंख्यक के मतलब जैसे मुस्लिम समाज से ही प्रत्याशी उतारा जा रहा है। क्या पार्टी चेंज करने का नहीं, ना कोई मुस्लिम समाज को टिकट दिया जाता, ना किसी अगड़े को, ना किसी पिछड़े को। वो तो वक्त और मौका उस टाइम जो होता है। तो ये किसी धर्म या जाति के नाम पर टिकट ना दिया कोई पार्टी नहीं देती। मैं नहीं समझता कोई भी पार्टी देती होगी, लेकिन जो उस समय उचित, बेहतर, औरों में सबसे बेहतर दिखाई देता है उसको टिकट देने की बात सदा बनी रहती है।
तो आइंदा भी इसी तरह की कोई बात बनी रहेगी। कोई समाज से जुड़ा हुआ कोई टिकट किसी भी सीट पर कहीं कोई बंधावा नहीं होता। तो इस बार पार्टी जैसे गहलोत साहब घोषणाएं कर रहे हैं जिस हिसाब से, तो पार्टी क्या रिपीट होगी सरकार? अब जो जैसे नागौर की बात करें तो यहाँ 10 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 6 पर वर्तमान में आपके कांग्रेस के विधायक हैं और बीजेपी के सिर्फ 2 हैं, ये भी याद रखिए। तो क्या प्लान होगा वापस रिपीट को लेकर यहाँ पर? हम 10 में 10 करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, ठीक। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थर्ड पार्टी को बता दे तो थोड़ा